नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली में राजयोग और धन योग कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन की कुंडली में राजयोग और धन योग। जैसे ये कुंडली मैंने यहाँ बनाई है, यहाँ पर पहले घर पर 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब कर्क राशि, और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। पहले घर पर 4 नंबर होने के कारण यह बन गया कर्क लगन। कर्क लगन में जो राजयोग बनते हैं वो बनते हैं सबसे पहले 1 और 4 का अगर कनेक्शन हो जाए, यानी कि पहले और चौथे घर का। यहाँ पर पहले घर में कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा, और चौथे घर में यहाँ तुला राशि, स्वामी शुक्र और चंद्रमा आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी कि शुक्र यहाँ आ जाए और चंद्रमा यहाँ बैठ जाए। यहाँ शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे होकर इन केंद्र के घरों में या धन भाव में या त्रिकोण के घरों में 5वें में, 9वें में या लाभ भाव में यानी कि 11वें घर में बैठ जाए तो ये 1 और 4 का राजयोग बन जाता है। दूसरा है 1 और 5 का, यानी चंद्रमा का और मंगल का। अगर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए 5वें घर में और मंगल पहले घर में आ जाए तो ये चंद्रमा और मंगल का राजयोग बन जाता है। या फिर चंद्रमा और मंगल इकट्ठे होके इन केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में या लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाए तो ये 1 और 5 का राजयोग बन जाता है। जो आगे है वो है 1 और 7 का, यानी कि चंद्रमा का और शनि का। 7वें घर में यहाँ मकर राशि, स्वामी शनि। चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाए 7वें घर में और शनि पहले घर में तो ये राशि परिवर्तन होने के कारण राजयोग बन गया। या चंद्रमा और शनि इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाए तो ये 1 और 7 का राजयोग। 1 और 9 का, यानी चंद्रमा का और गुरु का। अगर गुरु लगन में बैठ जाए, चंद्रमा 9वें घर में बैठ जाए तो राशि परिवर्तन कर लेंगे, यह एक महायोग बन जाएगा। तो ये चंद्रमा और गुरु का राजयोग बन गया। यहाँ चंद्रमा और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं तो ये 1 और 9 का राजयोग। आ गया 1 और 10 का, यानी चंद्रमा का और मंगल का। चंद्रमा अगर 10वें घर में आ जाए, मंगल लगन में आ जाए तो राशि परिवर्तन हो जाएगा, यह राजयोग बन जाएगा। यहाँ चंद्रमा और मंगल इकट्ठे होकर केंद्र या त्रिकोण के घरों में धन भाव में, लाभ भाव में बैठ जाएं तो ये 1 और 10 का राजयोग बन जाएगा। 4 और 5 का, यानी कि यहाँ पर चौथे घर में यहाँ तुला राशि, स्वामी शुक्र अगर 5वें घर में बैठ जाए, मंगल अगर चौथे घर में बैठ जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, 4 और 5 का राजयोग बन जाएगा। यहाँ शुक्र और मंगल इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाए। तो अगला है 4 और 9 का, यानी चौथे घर का स्वामी है शुक्र और 9वें घर का गुरु और शुक्र राशि परिवर्तन कर ले, चौथा और 9वें घर का राशि परिवर्तन हो जाए। या शुक्र और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाए तो ये 4 और 9 का राजयोग बन जाता है। 5 और 7 का, यानी कि यहाँ पर 5वें घर में वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल, और 7वें घर में यहाँ मकर राशि, स्वामी शनि। आपस में राशि परिवर्तन कर लें, मंगल यहाँ आ जाए, शनि यहाँ आ जाए तो ये राजयोग बन जाएगा। यहाँ मंगल और शनि इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं तो ये 5 और 7 का राजयोग। 5 और 10 का, यानी कि मंगल का और 10वें घर में, यहाँ पर भी मंगल ही बनते हैं स्वामी। मंगल अगर कहीं भी इन केंद्र के घरों में आ जाए या त्रिकोण के घरों में आ जाए तो यह राजयोग बन जाएगा। 7 और 9 का, यानी शनि का और गुरु का। यहाँ पर गुरु बैठ जाए और शनि यहाँ पर बैठ जाए, राशि परिवर्तन हो जाए 7वें और 9वें का तो यह राजयोग बन जाता है। या फिर शनि और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं तो ये 7 और 9 का राजयोग। 9 और 10 का, यानी गुरु का और मंगल का। गुरु और मंगल राशि परिवर्तन कर ले, मंगल 9वें घर में आ जाए, गुरु 10वें घर में आ जाए तो ये राजयोग बन जाएगा, धर्मा कर्माधिपति राजयोग। यहाँ मंगल और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में बैठ जाएं या फिर धन भाव में या लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाए तो ये राजयोग। अगला है धन योग कैसे बनते हैं। 1 और 2 का, चंद्रमा का और सूरज का। अगर राशि परिवर्तन हो जाए, सूरज यहाँ बैठ जाए, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो ये धन योग बन जाएगा। यहाँ चंद्रमा और सूरज इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, धन भाव में, त्रिकोण के घरों में या लाभ भाव में बैठ जाए तो ये 1 और 2 का धन योग। अगला 1 और 5 का,
यानी चंद्रमा का और मंगल का। 1 और 5 का राजयोग भी बनता है और धन योग भी। तो चंद्रमा और मंगल इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं तो ये 1 और 5 का धन योग बन जाएगा। अगला है 1 और 9 का। 1 और 9 का राजयोग भी बनता है और धन योग भी बनता है, यानी कि चंद्रमा और गुरु का। यहाँ राशि परिवर्तन हो जाए, यहाँ इकट्ठे होकर केंद्र के या त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाए। 1 और 11 का, यानी कि चंद्रमा का और शुक्र का। आपस में राशि परिवर्तन कर ले 1 और 11। यहाँ चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण में या लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं तो ये धन योग बन जाएगा। यहाँ जो शुक्र है या चंद्रमा है तो ये इकट्ठे होकर हाँ धन भाव में बैठ जाएं, लाभ भाव में, त्रिकोण के घरों में। जो नेक्स्ट है वो है 1 और 2 और 5 का, यानी कि सूरज का और मंगल का। सूरज और मंगल राशि परिवर्तन कर लें 2 और 5। यहाँ सूरज और मंगल इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाए तो ये 2 और 5 का धन योग बन जाएगा। अगला है 2 और 9 का, यानी सूरज का और गुरु का। सूरज और गुरु आपस में राशि परिवर्तन कर लें या इकट्ठे होकर केंद्र के या त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं तो ये 2 और 9 का धन योग बन गया। अगला है 2 और 11 का। दूसरे घर का और 11वें घर का, यानी कि सूरज का और शुक्र का। आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, सूरज यहाँ बैठ जाए और शुक्र यहाँ, तो ये महाधन योग बन जाएगा। या फिर सूरज और शुक्र इकट्ठे होकर केंद्र के त्रिकोण के घरों में या लाभ भाव में बैठ जाएं तो ये 2 और 11 का धन योग बन जाएगा। अगला है 5 और 9 का, यानी मंगल का और गुरु का। आपस में राशि परिवर्तन हो जाए 5 और 9 का, या 5 मंगल और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोणों में या लाभ भाव धन भाव में बैठ जाएं 5 और 9 का धन योग। 5 और 11, यानी मंगल का और शुक्र का। मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर लें, शुक्र यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, या फिर शुक्र और मंगल इकट्ठे होकर धन भाव में, केंद्र त्रिकोणों में या केंद्र में या लाभ भाव में बैठ जाएं तो 2 और 11 का धन योग। अगला 5 और 9 का। 5वें और 9वें का मतलब मंगल का और गुरु का। आपस में राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे कहीं भी बैठ जाएं तो ये धन योग बन गया। 5 और 11, 5 और 9 हो गया था, 5 और 11 भी हो गया, 9 और 11 का, यानी कि गुरु का और शुक्र का। 9वें घर का मालिक गुरु अगर यहाँ लाभ भाव में बैठ जाए और शुक्र यहाँ 9th हाउस में बैठ जाए तो ये धन योग बन जाता है 9 और 11 का। या फिर गुरु और शुक्र इकट्ठे होकर धन भाव में, इन केंद्र के त्रिकोण के घरों में या केंद्र के घरों में बैठ जाएं तो ये 9 और 11 का धन योग। जो नेक्स्ट है विपरीत राजयोग कैसे बनता है। विपरीत राजयोग 6ठे 8वें 12वें घर के स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाएं तो जैसे 6ठे घर में यहाँ पर धनु राशि है, स्वामी गुरु, अगर गुरु 6ठे में 8वें में या 12वें में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। अगला है यहाँ पर 8वें घर में कुंभ राशि है, इसके स्वामी शनि अगर 8वें घर में ही बैठ जाए या 6ठे में या 12वें तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो अगला विपरीत राजयोग बुध का बनेगा। बुध अगर 12वें घर में बैठ जाएं, 12वें के स्वामी होने के कारण 12वें में बैठ जाएं, 6ठे में या 8वें में तो ये बुध का विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो दर्शकों ये थे कर्क लग्न की कुंडली में राजयोग और धन योग कैसे बनते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।